सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आंखें धर्मी की ओर लगातार लगी रहती है। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में मैं आप सबों को इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं आप सब लोग आज स्वस्थ है, सुरक्षित है और आप आनंदित पाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम में से कोई है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जिसका सरल उत्तर है नहीं। आमीन। तो अगर आप चिंता करके अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव को नहीं ला सकते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने समय आप अपने जीवन की चिंताओं में गुजारते हैं उसका टाइथिंग, उसका 10वां भाग भी अगर आप प्रभु के साथ बैठकर, अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने जीवन में 4 घंटा चिंतित हैं, उसके 40 मिनट भी अगर आप प्रभु के साथ बैठ जाएंगे तो परमेश्वर आपकी चिंताओं से आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रियो, वो लगातार हमारे साथ बना रहता है और हमसे ज्यादा उसको हमारे जीवन की फिक्र लगी हुई रहती है। हालेलुया। और उन चिंताओं से आजादी पाने के लिए, उन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है, जिसको हमको रोज पढ़ना जरूरी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रोज प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं वे आनंद को मनाते हैं। हालेलुया। आमीन। आज हम फिर एक बार अपने विषय की ओर बढ़ेंगे, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है आप लोगों को परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा आशीषित किया है। When things fall apart, do not panic. आमीन। जब चीजें बिखरने लगती है तो आपको मायूस होने की, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस अध्ययन के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने अब तक आशीष दी है। अगर आपने इसे गंभीरता से ग्रहण किया है तो आप भी उस आशीष के भागीदार हो चुके हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। कल भी मेरे पास कुछ गवाही आई और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हमें बहुत अद्भुत बातें इन दिनों में समझ रही है, क्योंकि हम ये जो, जैसे कल मैं आपको जनरल के बारे में बता रहा था, क्लॉडियस के बारे में, जिसको जो रोमन एम्पायर का जनरल था, हमने ये पढ़ा है पर हमको ये कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ड हमने कभी ली नहीं। हम लोग जस्ट बाइबल में किसी ने हमको सिखा दिया, प्रचार में हमने सुन लिया, इसलिए हमने इसको उस समय सुना। एक पासवान ने मुझे कहा कि वो नाम भी भूल गए थे क्लॉडियस का। क्लॉडियस लिसियस मैंने आपको कल बताया था, ये रोमन एम्पायर का जनरल था जिसने पौलुस को बंदी बना लिया था। और किसी ने मुझसे कहा कि हमने भविष्यवक्ता का भी नाम नहीं सुना था। हालेलुया। सो प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र को गंभीरता से लेंगे ना तो ये कैरेक्टर्स आपके जहन में बने रहेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए तो दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। और इसीलिए व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त में बनी रहना बहुत जरूरी है। आज प्रभु ने फिर हमारे जीवन में अवसर दिया है। ये बहुमूल्य अवसर है जब हम प्रभु की वाणी को सुनने और बांटने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम रोज के समान कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु के महिमा को हम अपने जीवन में देखेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन पाया है वो पाया जाता है नीति वचन, उसका 10वां अध्याय, उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 6। नीति वचन उसका 10वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 6 वचन। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और इन वचनों को हम जोर से पढ़ेंगे, और ताकि ये वचन हमें अपने कानों में, अपने मुख के द्वारा हम इसको सुन सके। आमीन। सो नीति वचन उसका 10वां अध्याय, उसके 1 से 6 वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है।
धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। कल हमने बुद्धि के विषय में पढ़ा था और मेरा विश्वास है आपने परमेश्वर से जरूर आज प्रार्थना में बुद्धि को मांगा होगा। अगर आप स्वर्ग की बुद्धि को प्राप्त कर चुके हैं तो आपके जीवन में अच्छे और भले काम होंगे उस बुद्धि के इस्तेमाल करने के द्वारा। और जब आप अच्छे और भले काम करोगे उस बुद्धि के द्वारा तो आपका पिता आनंदित होगा। वो चाहे आपका शारीरिक पिता हो, चाहे आपका स्वर्ग का परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता यहोवा हो। जब आप बुद्धि के काम करते हैं तो बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। हालेलुया। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हालेलुया। माता कब उदास होती है? जब एक बुद्धिमान पुत्र मूर्खता के कारण करता है, मूर्खता के काम करता है। देखिए, आपने जब प्रभु में उद्धार पाया, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी और उस बुद्धि का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, आप मूर्खता के काम कर रहे हैं, तो प्रभु ने वचन भी लिख कर दिया कि जिसे बुद्धि की घटी हो, क्योंकि आप मूर्खता के कारण काम अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि में कमी पाई जाती है। तो जिसको कमी हो वो मांगे, मैं बुद्धि से भर दूंगा, ये प्रभु का वायदा है। आमीन। सो मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है, ऐसा लिखा है। क्या आप उस भीड़ का भाग तो नहीं है? अपने जीवन को जरूर जांचिएगा। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। हालेलुया। कल ही मेरे पास एक जवान आया था, उसका यूएस का वीज़ा का अपॉइंटमेंट था और एक दिन पहले, कल उसका अपॉइंटमेंट था, कल सुबह उसके एक दिन पहले वो मेरे पास शाम के समय में आया और एक अन्य जाति परिवार से है और उसको मैं अपने जीवन की गवाहियाँ बांट रहा था। और जब उससे बात करते करते मैंने उससे कहा कि ब्रदर, आपको परमेश्वर आशीष देगा और आपके जीवन में बदलाव आएगा। उसने मुझसे कहा कि सर, मैं इतने देर से आपके पास बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपकी बातें, आपने जो बातें मुझे बताई वैसा मैंने कभी कहीं किसी काउंसलर से सुना नहीं है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा और मैं उसके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि परमेश्वर उसके वीज़ा को क्लियर कर दे। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। जब एक धर्मी धर्म की बातों को अर्थात परमेश्वर के वचन के सत्य के अनुग्रह की गवाही को लोगों के साथ बांटता है तो उससे केवल धर्मी का नहीं परंतु उस भाई का, उस बहन का भी परमेश्वर बचाव करता है। हालेलुया। मैं उसको बता रहा था कि बेटा, गलत मार्गों से आप 10 लाख का बिस्तर तो खरीद सकते हैं, पर आप नींद कहाँ से खरीदोगे? आमीन। जब उसने मुझसे कहा, वो स्टोरी राइटर है, उसने 26 साल की उम्र में एक बुक लिखा हुआ है डिकोडिंग लाइफ नाम का। और जब मैं उससे बातचीत कर रहा था तो उसने कहा, ये सर, मैं जब किसी से भी बात करता हूँ ना, बहुत केयरफुली मैं सुनता हूँ। ये मुझे आपका अच्छा लगा कि आप 10 लाख का बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन आप नींद को नहीं खरीद सकते हैं। वो राइटर भी है, डायरेक्शन करता है, बॉलीवुड में इन दिनों में काम कर रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स पर। और जब मैं उससे इस बात को कह रहा था तो प्रभु मुझे इस वचन को याद दिला रहा था। हालेलुया। और मैंने इस वचन को कल पवित्र शास्त्र में खोजा और जब मुझे वचन मिला तो आज मैंने सोचा कि मैं इस वचन को आपके सामने रख सकूं। वचन में लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों नहीं मरने देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी भी नहीं होने देता। तो जिन लोगों के मन में ये प्रश्न है कि ये 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, ये इतने गलत काम करते फिर भी इनका कुछ बुरा नहीं होता, इनको अच्छी नींद आती है, हम तो ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे साथ ही तकलीफें क्यों होती है, उनके लिए ये वचन है। धर्मी को अर्थात अगर आप धर्मी हैं तो आपको यहोवा भूखा नहीं मरने देगा, परंतु दुष्टों की अभिलाषा को पूरा भी नहीं होने देगा। आपको दिखाई दे रहा है कि उनके पास बहुत धन है और वो गलत काम करते हैं, लोगों के ऊपर अधिकार जताते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए और इस वचन पर विश्वास करें, दुष्टों की अभिलाषा परमेश्वर कभी भी पूरी नहीं होने देगा। हालेलुया। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आमीन। जो लोग सेवकाई के नाम पर धन उगाही करते हैं, जो लोग सेवकाई के नाम पर दुकान चला रहे हैं, जो लोग सेवकाई के नाम पर
धन बटोर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की के दिए हुए आशीषों को मेरी मेहनत का फल कह रहे हैं, उनके लिए यह वचन है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, बोल बच्चन के द्वारा नहीं होते हैं। आमीन। ये परमेश्वर की सेवकाई है। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं, इसमें ताकत और बल दिया है, ताकि मैं इन हाथों के द्वारा अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय में भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। बाइबल में लिखा है, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। वो मजदूर थोड़े इसलिए है क्योंकि हमारे पितरों ने जिस भूमि को जोता और हमारे लिए एक भूमि को, आत्माओं को बचाने के लिए तैयार कर रखा है, हम इस कटनी के समय में जबकि खेत पक चुके हैं, हम में से बहुत सारे लोग भारी नींद में हैं, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि आप मेरे लिए आशीष का नहीं परंतु लज्जा का कारण बन गए हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी आरामदेह कुर्सी से बाहर आना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए धूप काल में बटोरना पड़ेगा, क्योंकि जो धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि के कामों को करता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। आप धर्मी हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पर परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषों को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। इस वचन को पढ़ने की सामर्थ को आज हमने प्राप्त किया है, इसलिए हम यहोवा का गुणानुवाद, उसकी स्तुति करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और अद्भुत नाम में हम तेरे सामने आते हैं राजा। हम अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु। हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि तुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए उस कलवरी पर लहू बहाया, ताकि हमें अपने श्रापों से और पापों से और हमारे पितरों से चले आने वाले उन बुरी बातों से हमेशा के लिए आज़ादी प्राप्त हो सके। तूने हमें उन बंधनों से आज़ाद किया। हम धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमें प्राप्त होती है राजा, वो केवल तू ही देता है, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर ठहरा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज के आने वाले वचन के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि सब कुछ तुझे सौंपते। पवित्र आत्मा, हम तुझे पुकारते, अनुमति देते हैं, तू आ और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले। हमारी बुद्धि को तू अपने नियंत्रण में ले, हमारे शब्दों को तू कंट्रोल कर राजा। और जब हम वचन को बांटते और सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, हमें उलझनों में डालने वाली इन शत्रु की हर एक युक्ति, योजना और बुरे विचारों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, पवित्र और शुद्ध होते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था, और मैंने कल आपको बताया, जब पौलुस मंदिर में इकट्ठा हुआ और जब भीड़ उसको मारने के लिए इकट्ठा हुई, तो क्लौडियस लिसियस को ये पता चला, जो उन दिनों रोमी सरकार में जनरल था, और वो अपनी फौज के साथ वो उस मंदिर में आया और उसने उस भीड़ को अलग किया और पौलुस को पकड़ लिया। जब पौलुस बंधुआई में चला गया तो पौलुस ने उससे विनती की कि मुझे इन लोगों के सामने, यहूदियों के सामने बोलने की आज्ञा दे, और क्लौडियस ने उसको वो आज्ञा दी। और बाइबल कहती है, तब पौलुस इब्री भाषा में, जो यहूदियों की भाषा है, जो जूइश लैंग्वेज है, हिब्रू लैंग्वेज है, उस इब्री भाषा में पौलुस यहूदियों से बातें करने लगा। वो उनको ज्ञान नहीं बांट रहा था, वो उन्हें अपने जीवन की गवाही को बांट रहा था कि कैसे स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। और यही अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार होता है। ईमान, हमको अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा लोगों तक पहुंचना, हमारे जीवन की गवाही जो होती है उसके द्वारा हम बड़ी सहजता से लोगों के जीवनों को सत्य बता सकते हैं। हालेलुया। अगर आप जिसको पवित्र शास्त्र पता ही नहीं है, आप उसको अगर इस क्लौडियस के बारे में बताएंगे, उस सूबेदार के बारे में बताएंगे जो पतरस और शिलास के समय जो डर गया था, उनको नहीं पता ये लोग कौन है, उनको पौलुस नहीं पता। लेकिन जब आपके जीवन में यीशु नासरी ने क्या किया है ये जब बताएंगे, मैं यकीन दिलाता हूं
आप अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति में लेकर आने के काम में बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ पर पौलुस उनको समझने वाली भाषा में, जिसमें वो उनको बड़ी आसानी से बता सकता है, उस इब्री भाषा में वो अपने जीवन की बातों को बताने लगा। और बाइबल कहती है, पौलुस उनसे कहता है कि मैं एक यहूदी फरीसी हूँ, मैं फरीसी हूँ, मैं स्वयं एक यहूदी व्यक्ति हूँ। और एक दिन जब मैं दमिश्क के मार्ग पर चल रहा था तब परमेश्वर ने मुझे पुकारा, और हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। आप सब जानते हैं पौलुस के जीवन कैसा वो शाऊल का पाउल बन गया। हम सब जानते हैं कैसे वो शाऊल का पौलुस बन गया। तो हम उन वचनों के गहराई में नहीं जाएंगे, परंतु वो उनको इब्री भाषा में बताने लगा कि कैसे मैं एक बार मसीहों को तकलीफ देने के लिए, धर्मियों को, विश्वासियों को मारने और कूटने के लिए दमिश्क के मार्ग पर, दमस्कस के मार्ग पर जा रहा था। और वहां पर मेरी मुलाकात, अर्थात मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना। याद रखिएगा, यीशु मसीह से पौलुस की मुलाकात कभी भी नहीं हुई इन पर्सन, शरीर के भाव में, लेकिन मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना। उसने मुझे पुकारा, उसने मुझे कहा कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। फिर मेरी उससे बातचीत हुई, और कैसे मैं अंधा हुआ और कैसे मेरी आंखें आई। और फिर वो लोगों से कहता है, उसी परमेश्वर यीशु नासरी ने मुझे चुना। और इस प्रकार से वो अपनी संपूर्ण गवाही का वृत्तांत उसने उस समय वो यहूदियों के सामने रखता है। आमीन। जब वो इब्री भाषा में बात कर रहा है तो बट नेचुरल है, क्लौडियस भी उसको सुन रहा है। वहां पे जो यहूदी लोग उसका विरोध करने, उसको मारने और सताने आए हैं, वे यहूदी लोगों से वो अपने जीवन की गवाही को बांटता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जब यहूदियों ने पौलुस की गवाही को सुना तो उन्होंने, कोई लोग पत्थर दिल होते ना, हार्ड हार्टेड, हमने पिछले दिनों में सीखा, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन, है ना, हमने पिछले दिनों अध्ययन किया था। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको अपने जीवन की गवाही दो, आप उनको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओ, आप उनको ये बताओ कि कैसे आप अंधकार से उजाले में आए, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ये कर्मठ, ये कठोर हृदय के ये यहूदी लोग थे, इन्होंने उसकी सारी बातों को सुनने के बावजूद भी क्लौडिया से उसको मार डालने की अपील की। आमीन। और ऐसा होगा। आपका काम सुसमाचार सुनाने का है, उद्धार का काम परमेश्वर की आत्मा का है। हालेलुया। डर से सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करना, है ना। आप सुसमाचार सुनाते रहिए, आप अपनी जिम्मेदारी को प्रभु के लिए पूरा करें। स्वर्ग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना हमसे बेहतर जानता है। आमीन। इन लोगों को सब चीजें बताने के बाद भी इन्होंने उसको मार डालने की अपील की। ये जो क्राउड था ना, the same crowd that put Jesus on the cross, hallelujah, now they want Paul stoned to death. Amen. ये वही भीड़ थी यहूदियों की जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ इस बात की अपील की थी। ये वही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर डालने के लिए राजा के सामने, जनरल के सामने, यहूदियों ने, इन यहूदियों की भीड़ ने यीशु मसीह के लिए कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए और इसको चांद से मार डाला जाए। और अब वही भीड़ कुछ वर्षों के बाद पौलुस को कह रहे, पौलुस के लिए क्लौडियस को अपील कर रही है कि इसको पत्थर से मारकर इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। हालेलुया। देयर आर सम पीपल इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप उनसे कितना भी अच्छा व्यवहार करो, आप उनको कितना भी खुश करने का, प्रसन्न करने का प्रयत्न करो, वो अपनी सर्विसेज को तो आपसे ले लेंगे, लेकिन वो हमेशा आपके विरोधी ही बने रहेंगे। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर अपनी कलीसिया को सिखाता हूं कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। और ये वही भीड़ थी जिन्होंने यीशु मसीह के लिए मृत्यु, क्रूस कलवरी की मृत्यु मांगी। ये भीड़ यहाँ क्लौडिया से कह रही है कि पत्थर मारकर पौलुस को जान से मार डाला जाए। और जब क्लौडिया जो रोमन आर्मी का जनरल था, उसने देखा कि भीड़ सुनने और शांत होने को रेडी नहीं है, ये तो सुन नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगता कि क्लौडियस ने शायद उनसे बातचीत करने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन वो इतने कठोर हृदय के लोग थे कि उन्होंने उसकी एक बात नहीं मानी। और जब उसने ये भाप लिया कि ये भीड़ मेरी बात को सुनने वाली नहीं और ये क्राउड अब शांत होने का नहीं, तब उसने निर्णय लिया। देन क्लौडियस took the decision to arrest Paul
उसने पौलुस को पौलुस को पौलुस को बंदी बनाने का निर्णय कर लिया। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसका मन परिवर्तित हुआ और उसने इस बात को सोचा कि वो पौलुस को उस भीड़ के हवाले कर देगा। क्या होता है ना, कई बार कोर कमेटी का प्रेशर आ जाता है, कई बार आपके कलीग्स का प्रेशर आप पर होता है, कई बार आपके बॉस का प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो कई बार आपको न चाहते हुए भी कुछ बातों को करना पड़ता है। मुझे लगता है क्लौडियस को पता था कि पौलुस निर्दोष है, ऐसा लिखा नहीं है, बट ये मेरी समझ कहती है, ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट, कि क्लौडियस को शायद पता रहा होगा कि पौलुस में कोई ऐब नहीं है, पौलुस में कोई दोष नहीं पाया जाता। लेकिन जब उसने भीड़ को देखा कि भीड़ संभल नहीं रही है, तब क्लौडियस ने डिसीजन लिया कि वो पौलुस को भीड़ के हवाले कर देगा। बट जो बोलते हैं ना कि परमेश्वर जिसके साथ हो सकता है उसका विरोधी भला कौन हो सकता है, जैसे ही क्लौडियस ने निर्णय लिया कि वो पौलुस को उस भीड़ के हवाले कर देगा, बाइबल में ऐसा लिखा है, द बाइबल सेज एट द सेम टाइम पॉल इन्वोक्स हिज रोमन सिटीजनशिप। हालेलुया। जैसे ही क्लौडियस ने वो तैयारी में लग गया होगा, पौलुस के वो खोलो रे सब, इसको डालो, भीड़ में फेंक दो या भीड़ के हवाले कर दो, परमेश्वर ने पौलुस को बुद्धि से भरा और बाइबल कहती है पॉल इन्वोक्स हिज रोमन सिटीजनशिप। हालेलुया। पौलुस ने क्लौडियस से कहा, क्लौडियस सुन, तू मेरे को इस भीड़ को देना चाहता है, मुझे मौत के घाट उतारना चाहता है, लेकिन मैं तो रोमन सिटीजनशिप है, मैं तो रोम का निवासी हूं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, मैं रोम का मूल निवासी हूं। और जैसे ही क्लौडियस ने इस बात को सुना, वो क्लौडियस से क्या कहता है कि मैं रोम का रहवासी हूं। और अब क्लौडियस के लिए एक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उस समय की कानून की व्यवस्था के अनुसार एक रोमी को तब तक यहूदियों के हवाले किया नहीं जा सकता जब तक कोई जघन्य अपराध साबित न हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से सुने। ये बहुत सारे लोगों के लिए शायद बोरिंग टॉपिक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आप इन गहरी बातों को अगर गंभीरता से सीखेंगे, जीवन के अंत तक आप इस अध्ययन के द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण बने रहेंगे। आमीन। जैसे ही क्लौडियस पौलुस को भीड़ के हाथों सौंपने गया, यहूदियों के हाथों, पौलुस ने एक नया पत्ता खोला और उसने बोला, अरे क्लौडियस, तू मुझे इनके हवाले भले कैसे कर सकता है, मैं तो रोमन का रहवासी हूँ, सी मेरे पास तो रोमन का पासपोर्ट है, मेरे पास तो रोमन का कागज है, मैं तो रोमन का मूल निवासी हूँ, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी उसने बोला होगा। और जैसे ही क्लौडियस को ये बात पता चलती है, बाइबल सेज क्लौडियस भयभीत हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अब उसके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हुई, क्योंकि कानून की रोमी सरकार के बनाए हुए कानून की व्यवस्था के अनुसार किसी भी रोमी को यहूदियों के हवाले तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके विरोध में कोई जघन्य अपराध साबित ना हो। हालेलुया। अनलेस एंड अनटिल ही फाउंड गिल्टी, nobody could punish him। हालेलुया। कोई भी उसको फांसी या मौत की सजा नहीं दे सकता था। हालेलुया। और ये बात जैसे ही क्लौडियस को पता लगी, तो क्लौडियस ने उसको कैद खाने में डालने का आदेश दिया, एक फरमान निकाला कि जब तक कुछ साबित नहीं होता, इसके हाथ पांव को बांधा जाए और इसको कैद खाने में डाल दिया जाए। हालेलुया। और फिर क्लौडियस क्या करता है, उसको जेल में डाल के भूल नहीं जाता है, जैसे यूसुफ जेल में डाल दिया गया और राजा भूल गया। आमीन। वो यहाँ पर भूलता नहीं है। क्लौडियस इमीडिएट अगले दिन सुबह पौलुस की बातों का विवरण सेनेट्रियन काउंसिल को करता है, जिसको कहते हैं कि महासभा या परिषद, जैसे गोलमेज परिषद थी गांधी जी के समय में, है ना, सेनेट्रियन काउंसिल। अब बहुत लोगों ने ये बाइबल में लिखा तो है, सुना तो है, सेनेट्रियन काउंसिल क्या होती है,
लेकिन उसके बारे में अध्ययन नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी कुछ वर्षों पहले इसका अध्ययन किया था। मैंने बहुत पढ़ी है बाइबल, लेकिन मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उतने समय के लिए सेनेट्रियन काउंसिल को पढ़ा था। लेकिन जब मैं इन दिनों में प्रभु के साथ बैठकर अध्ययन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या होता है सेनेट्रियन काउंसिल। क्लॉडियस खुद इतना बड़ा जनरल था, इसको क्या जरूरत पड़ गई कि सेनेट्रियन काउंसिल के पास जाकर उसको पौलुस के बारे में पूरा विवरण दे। तब मुझे पता चला ये सेनेट्रियन महासभा जो है, या सेनेट्रियन काउंसिल जो है, ये 71 लोगों की नियुक्त की हुई एक परिषद है, जिसमें 71 लोग इकट्ठा आते हैं अलग अलग जगहों से। और जैसे यूनाइटेड नेशंस है ना, वैसे ही ये सेनेट्रियन काउंसिल एक महासभा थी जिसमें टोटल 71 लोग इन्वॉल्व थे। और कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन लेना है तो इनके सामने उस बात को बयां करना जरूरी होता था। तो जनरल ने, क्लॉडियस ने उन 71 लोगों की महासभा के सामने पौलुस के जीवन की जो बात थी उसका पूरी रीति से वो उनके सामने उसको बयान करता है। जनरल उनके सामने उन बातों को रख देता है। ये वही काउंसिल थी प्रियो, जिन्होंने यीशु मसीहा को फांसी देने का आदेश दिया था। हालेलुया। देखिए, इससे पहले जो भीड़ पौलुस को मृत्यु की मांग कर रही थी, ये वही भीड़ थी जिन्होंने यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने की मांग की थी। यहाँ पर सेनेट्रियन काउंसिल ये वही महासभा के लोग थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर लटकाया जाए, ये एक साथ मिलकर इस महासभा के डिसीजन को इन्होंने राजा को सौंपा था। आमीन। ये वही काउंसिल थी जिसके सामने पौलुस के जीवन की बातों को लेकर क्लॉडियस इनके सामने आया और उन्होंने पौलुस के पूरे जीवन का बयान, जो गवाही उसने वहाँ इब्रू में दी थी, वो जैसे कि वैसे यहाँ पर इस सेनेट्रियन काउंसिल को बता दी। और जब वह पौलुस के बारे में सुनते हैं तो वे फिर एक बार एक मन एक चित्त होकर उसको फांसी की सज़ा सुनाने की मांग करते हैं। ये फांसी की सज़ा सुना नहीं सकते, वो राजा का अधिकार होता है। लेकिन ये लोग हम सब सहमत है कि इसको इस कारण से इसको फांसी पर चढ़ाया जाए। इन्होंने अपनी वो कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी और ये लोग भी, सेनेट्रियन काउंसिल भी पौलुस के फांसी पर जाने की मांग करता है। और जब क्लॉडियस के सामने पौलुस के लिए सेनेट्रियन काउंसिल फांसी की मांग करते हैं, तब पौलुस फिर एक बार क्लॉडियस से विनती करता है कि मुझे इस सेनेट्रियन काउंसिल के सामने अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए। और ये होता है, ये कानून की व्यवस्था है ना। हमारे भी यहाँ पर जब किसी को अपराधी कहकर जेल में डाला जाता है, अगर उसका खुद का वकील नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट वकील को नियुक्त किया जाता है। अगर गवर्नमेंट का वकील नहीं है तो खुद भी पैरवी कर सकता है। आमीन। सो जब सेनेट्रियन काउंसिल ने उसके विरोध में उसकी बातों को सुना और इस एक मत पर वो आ गए, वन अकॉर्ड वो हुए कि इसको फांसी की सजा देनी ही चाहिए, तो क्लॉडियस के सामने, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया था डिसीजन लेने के लिए, वो जनरल था, उससे पौलुस विनती करता है कि जैसे तूने मुझे उस भीड़ के सामने इब्री भाषा में बात करने की अनुमति दी, वैसे ही यहाँ पर इन आदरणीय सम्माननीय लोगों के सामने तू मुझे अनुमति दे कि मैं अपनी बातों की पेशकश कर सकूं। आमीन। और क्लॉडियस ने उसको वो अनुमति दे दी। हालेलुया। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा अनुमति मिलने के बाद पौलुस ने क्या किया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज जो बातें हमने सीखी है, परमेश्वर ने कुछ गहरी बातों को ज्ञान के द्वारा आपको तैयार किया है। आमीन। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आज के इस अद्भुत मन्ना को प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें तृप्त किया, हम यहोवा का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं क्योंकि तुम महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर हैं। तूने आज इन वचनों के द्वारा प्रभु फिर कुछ गहरे ज्ञान की बातों को हम पर प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु, वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही। हम धन्यवाद देते तेरे उपकारों के लिए प्रभु कि तू हमें दिन प्रतिदिन यहाँ पर तेरे अद्भुत ज्ञान से भरता चला जा रहा है। प्रभु जी, जितनों ने सुना सबको आशीष दे। इस समय हम अपने आप को फिर एक बार यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। अगर आप वचनों के द्वारा आशीषित होते हैं तो इन वचनों को और लोगों तक पहुंचाइए। मेरे नंबर्स को बढ़ाने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप आशीषित होते हैं तो परमेश्वर ने कहा है तुम्हें सेंतमेंट मिला है और तुम्हें सेंतमेंट देना है। हालेलुया। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इन वचनों को पहुंचाइए, ताकि हो सकता है शायद आज का ये वचन आपकी ज़रूरत ना हो, परंतु आप जिसको भेजे शायद वो इस वचन की प्रतीक्षा कर रहा हो। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के प्रधानमंत्री, उनके तमाम कैबिनेट, सेंटर के सारे मिनिस्टर्स, उनके तमाम कैबिनेट, हमारे राष्ट्रपति जी, इन सबों के लिए प्रार्थना करें जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग से सीधे अधिकार दिया है कि वो इस देश पर अधिकार को लेकर इस देश को ऊंचा कर सके। उन सबों के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान के अधिकार का पूर्ण उपयोग करें और इस देश की कानून और न्याय व्यवस्था का संपूर्ण रूप से पालन करते हुए बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के इस देश में सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।